बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7th क्लास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.8 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम आज एक नई टेक्निक, नया मेथड, एक नया कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। आई होप आप इसके अंदर जो है वो बहुत कुछ जो है वो सीखने को आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर, और आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करेंगे और आप लोगों ने अपना सारे का सारा फोकस जो है वो आपने क्वेश्चन को समझने पे लगाना है। बेटा, ये मैं फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब एक नई टेक्निक है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं। तो नई टेक्निक जो है ना वो हम इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको मैं डिटेल के साथ सारा कुछ समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्टली हम इस क्वेश्चन का लिखेंगे जी इसका सोल्यूशन करने, इसको भी हमने फैक्टराइज है। तो कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग, इसमें जो दरमियानी रकम है ना, ये वाले जो टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है, मतलब इसको तोड़ देना है आपने। कैसे तोड़ेंगे देखें, इसको लिखें पहले x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। आपने इसको कैसे तोड़ना है देखें, आपने फर्स्ट टाइम इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 24x का स्क्वायर, 24x का स्क्वायर। अब आपने 24 के ऐसे दो पेयर्स आपने ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 24 आ जाए, और जिनको आप जो है वो प्लस करें तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली 10 आ जाए। ठीक है, तो अब भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए आपने करना ये है 24 के जो पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे पेयर्स हैं जिनको आपस में ज़रब दें 24 आता है, मतलब 24 आता है, वो कौन कौन से हैं पहले आपने वो लिख लेने हैं। मतलब 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24, तो जो आपने रखनी है तभी आपको समझ आएगी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। अब देखें आपके पास ये चार पेयर्स हैं, ठीक है, इनमें से एक पेयर यहां पे अप्लाई हो जाना है। अब कैसे लिखेंगे इनमें से, आप ये देखें कि आपने कौन सा ऐसा पेयर चूज करना है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 24 आ जाए, और जिनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 10 आ जाए। ये जो आपको 10 यहां पे नजर आ रहा है ये आ जाए। हाँ जी, तो इसमें से देखें फर्स्ट से शुरू हो जाए। 1 मल्टीप्लाई 24 तो आता है, लेकिन 1 और 24 को प्लस माइनस करने से 10 नहीं आता, सो ये नहीं होगा, ये आपका क्रॉस। सेकंड 2 और 12, 24 आता है, लेकिन 2 12 को प्लस माइनस करने से आपका 10 भी आ रहा है। लेकिन एक चीज है, अगर दोनों माइनस के रखते हैं, अगर देखें ये वाली वैल्यू मुझे प्लस की चाहिए, 24 मुझे प्लस का चाहिए, और जो 10 है वो मुझे चाहिए माइनस का 10 चाहिए। ठीक है, तो फिर ये 2 12 भी उस पर पूरा नहीं उतरते। अगर ये दोनों माइनस के होते हैं तो फिर माइनस माइनस तो ये माइनस के 14 हो जाएंगे, और अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो फिर ये 24 माइनस का हो जाएगा। सो ये भी पॉसिबल नहीं। 8 3 तो वैसे नहीं है ना, 8 और 3 को प्लस माइनस करने से 10 नहीं आता। 6 4 पे आ जाए तो ये आपके सूटेबल यहाँ पे जो पेयर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे -4 -6, इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 24, उसके बाद -4 एंड -6 को प्लस करें तो माइनस का 10 बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके सूटेबल यहाँ पे पेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यही वाले दो पेयर्स में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, दोनों माइनस के होंगे फिर। ठीक है, तो जरा फोकस करें आप इसको। x का स्क्वायर माइनस बेटा 4x माइनस का आ जाएगा 6x प्लस 24। देखिए मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, मतलब दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो नंबर्स में। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? फर्स्ट टू वैल्यूज में से आपको यहाँ से x कॉमन नजर आ रहा है, तो x -4। नेक्स्ट टू टर्म में से आपको 6 कॉमन नजर आ रहा है, माइनस का 6, तो यहां से x और माइनस का 6 4 बार 24 होता है। सारी वैल्यू में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? सारी वैल्यू मुझे x -4 कॉमन नजर आ रहा है, x -4, बाकी जो बचेगा x -6। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप गौर करें तो आपने इसको और इसको देख करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं जी। आपको इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -40 x का स्क्वायर। तो भाई आपने दो ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाए आपके पास -40, और उन दोनों को प्लस करने से आपके पास जो जवाब है वो ये 3 आ जाए, प्लस का
3 आ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाकी x तो हम साथ लगा ही लेंगे, ठीक है। अभी आपने कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो देखनी है। हाँ जी, अब इसके पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हैं बेटा, आप देखें 1 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 40, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40, उसके बाद 3 नहीं 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40, 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40, ऐसे होगा ना। हाँ जी, अब इनमें से पेयर सूटेबल कौन से हैं ये आपने देखने हैं बेटा। अब ये देखें, एक आपके पास प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस में से माइनस वाले को माइनस करेंगे, अगर प्लस वाली बड़ी होगी तो माइनस वाली छोटी होगी, तो आपके पास प्लस का 3 आ जाएगा। हाँ जी, 4 10 ये तो किसी सूरत नहीं होगी, क्योंकि 4 और 10 को प्लस माइनस करने से 3 नहीं आता। 220 भी नहीं है क्योंकि 3 नहीं आता। 140 भी नहीं क्योंकि 3 नहीं आता। 4 5 एंड 8 ये देखें, अगर मैं प्लस का 5 नहीं सॉरी माइनस का 5 और प्लस का 8 करूं तो मेरे पास प्लस माइनस मल्टीपल किया तो 40 आ गया। और इसी तरह माइनस का 5 और प्लस का 8 करूं तो 8 माइनस 5 प्लस का 3 आ गया जी। यहाँ पे ये वाली हमारी जो है ये वाला इसका बेटा सूटेबल पेयर होगा 5 एंड 8, ठीक है। तो इसको लिखा भाई हमने x का स्क्वायर, प्लस का आप लिख दें जी 8x और माइनस का कर दें 5x और माइनस का आ जाएगा 40। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आ गई है अब इस पेयर्स बनाने की, ठीक है जी। फर्स्ट में से x कॉमन, x प्लस 8, इनमें से माइनस का 5 कॉमन तो x प्लस 8। सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, सारी वैल्यू में आपको x प्लस 8 नजर आ रहा है, तो बाकी बच गया x माइनस 5। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया है, इसको अच्छे से आपने समझा है। इसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, जो आपके खदशात रहते हैं वो इंशाल्लाह आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे जी। फर्स्ट हमने इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई। हाँ जी, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये रफ अमल मैं यहाँ पे करूंगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 बन गया मेरे पास 12x का स्क्वायर प्लस का। अब देखें भाई, अब आपने दो नंबर लेने हैं जिनको आपने ज़रब देनी है, तो मेरे पास प्लस का 12 आए, और जिनको मैंने प्लस करना है तो वो मेरे पास आए प्लस का 8, ये भी प्लस का आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, 12 के पेयर 1 12, ठीक है, 2 6 3 4, बस यही है 3 4 2 6 एंड 1 8। तो बाहर आपको 2 एंड 6 ये बेटा आप हमारे यहाँ पे सूटेबल पेयर होंगे। 2 6 8 भी बनता है और 2 मल्टीप्लाई 6 12 भी आता है। तो इसीलिए 4x का स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस नहीं सॉरी 2x आना यहाँ पे, ठीक है, 2x प्लस 6x प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 3। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से आपको क्या यहाँ से कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से हमें 2x कॉमन नजर आ रहा है। 2x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया बेटा आपके पास 2x और यहाँ पे बच गया आपके पास प्लस का 1। इसमें से आपको यहाँ से 3 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे बच गया आपके पास 2x प्लस यहाँ पे बच गया 1। सारी वैल्यू में क्या है, सारी वैल्यू में 2x प्लस 1 है, और जो बाकी बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। तो ये हमारा इसके अंदर जो है वो आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका रफ अमल के लिए मैंने ये वाली वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक कर ली है। हाँ जी, अब इसके लिए बेटा फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10x का स्क्वायर आ गया, 10x का स्क्वायर जी। मुझे 10 चाहिए और उधर प्लस करने से 7 चाहिए, तो 10 के बना लें फिर 1 मल्टीप्लाई 10 2 मल्टीप्लाई 5, बस यही है। और 2 5 यहाँ पे बेटा आपके पेयर बनेंगे। 2 5 10 होता है और 2 और 5 7 भी होता है, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 10, ठीक है। x कॉमन इनमें से, x प्लस 2 इनमें से प्लस का 5 कॉमन, तो x प्लस आ जाएगा 2। सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, सारी वैल्यू में x प्लस 2 कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह जो पार्ट है पार्ट 5 और 6 है। तो बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छे से आपको समझ आ रही है तो आप एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट लाजमी कीजिएगा कि हमने वाकई लेक्चर को एंजॉय किया। थैंक यू। तो क्वेश्चन जो है वो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, उसके बाद भाई इसको और इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका माइनस 8x का स्क्वायर। हाँ जी, बनाए दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आई माइनस का, प्लस करने से 2 आई जी। इसके 8 के पेयर बने 1 एंड 8, 2 एंड 4, 2 4 ही बनेंगे, और प्लस का 4 बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, ठीक है।
तो ये x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x, ये कोई मसला नहीं, कोई आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि प्लस वाला पहले हो माइनस वाला बाद में हो, या बड़ा पहले हो छोटा पीछे बाद में हो, कोई मसला नहीं है। तो आप इसको जैसे मर्जी लिखें, ठीक है। x कॉमन तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन तो x प्लस 4, सारी वैल्यू में x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसके पार्ट जो है वो 6 की बात करते हैं। इसको भी हम सबसे पहले करेंगे जी, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10y का स्क्वायर आ गया। अब 10 2 एंड 5 होते हैं, 5 प्लस का 2 माइनस का, तो हमारे पास इसके जो सोल्यूशन बनेगा y का स्क्वायर प्लस का बनेगा बेटा 5y और माइनस का 2y माइनस 10। फर्स्ट वाली में से y कॉमन तो y प्लस आ जाएगा 5, सिमिलरली माइनस का 2 कॉमन y प्लस 5, तो y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2, तो ये हमारे पास इसका होगा आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 7 8 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसके नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 7 8 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसको लिखा हमने 7 वाले को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट बेटा हम इसको लिखेंगे इस वाले को, इसके पहले पेयर बना लें, तो ये बन जाएगा मेरे पास 25 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास बनेगा माइनस का 50x का स्क्वायर। अब 50 के आपने बनाने हैं पेयर्स, पेयर आपके पास क्या बनेंगे 1 एंड 50, 2 एंड 25 और 5 एंड 10, तो यही हमारे पास पेयर्स बनते हैं। तो अब इनमें से आपने देखना ये है कि बेटा जिनको प्लस माइनस करने से 5 भी आए, जिनको मल्टीप्लाई करने से 50 भी आए, तो 225 भी नहीं बनते, 150 भी नहीं बनते, 5 एंड 10 बनते हैं। तो इनमें से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा? बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी वैल्यू माइनस की होगी, तो हमारे पास तभी प्लस का 5x आएगा। इसको लिखेंगे हम सबसे पहले 25x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x, ठीक है, और माइनस का 2। हाँ जी, फर्स्ट वाली वैल्यूज में से आपको 5x यहाँ से कॉमन नजर आ जाएगा, 5x, इसमें से बेटा हमने 5x कॉमन लिया तो 5 यहाँ पे बच गया, 7x और प्लस का बच गया 2, 5x प्लस 2, और इसमें से माइनस का 1 कॉमन तो सिमिलरली 5x प्लस 2, सारी वैल्यू में 5x प्लस 2, बाकी क्या बच गया 5x माइनस 1, तो हमारे पास ये बेटा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे 8 की। इसको भी हमने सबसे पहले करना है जी, ये यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस का 30x का स्क्वायर। 30 के पेयर बना लें। हाँ जी, 30 के पेयर आप बनाएंगे तो 1 एंड 30, 2 एंड 15, 3 एंड 10, ठीक है। अब इनमें से ऐसे कौन से पेयर हैं? अच्छा, 15 और 2 भी आपको नजर आ रहे हैं और 10 एंड 3 भी आपको नजर आ रहे हैं कि इनमें से हमने चूज कौन से करने हैं, ठीक है। तो भाई 6x स्क्वायर माइनस 5, तो अब ऐसे दो पेयर्स ढूंढें। अगर तो मैं दोनों प्लस के लेता हूं तो मेरे पास प्लस का 13 तो आ जाएगा, मतलब 13 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को ज़रब देने से फिर माइनस का 30 कैसे आएगा? सो ये वाले तो हो गए आपके फेल। अब इन पे आ जाए, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जाहिर सी बात है, बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी वैल्यू माइनस की होगी, तभी जाके ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी ना, ठीक है। तो उसके लिए भाई इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले जी 6x का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस का 15x माइनस का 2x एंड माइनस का 5, ठीक है। तो अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से आपको यहाँ से 3x कॉमन मिलेगा, 3x, तो यहाँ पे आ गया आपके पास बेटा 2x, 3 5 15 जमा का 5, यहाँ से ऐसे ही माइनस का 1 कॉमन तो 2x प्लस आ जाएगा 5, सारी वैल्यू में 2x प्लस 5, बाकी बचा 3x माइनस 1, तो बेटा ये हमारे पास इसका होगा आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट की बात करेंगे, इसको भी आपने इसको और इसको किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ गया माइनस का 10l स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बार बार वही आ रहा है, सिर्फ l y x की जगह पे l फिर m इस तरह करके चेंज कर रहा है वेरिएबल्स को, ठीक है। तो 2l का स्क्वायर, इसमें भी आपने 10 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो अब प्लस माइनस का होगा, एक आपके पास माइनस का होगा 5l और प्लस का होगा बेटा 2l, इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 3l आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10l स्क्वायर आ जाएगा और साथ माइनस का 5, ठीक है। फर्स्ट 2 में से आपके पास l कॉमन है तो 2l माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन है, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे 1 होता है, 2l माइनस 5, और सारी वैल्यू में हमारे पास 2l माइनस 5 और l प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो इसका 11 वाला पार्ट है, 10 हो गया।
सॉरी ये 9 वाला पार्ट, ठीक है। हमने 10 पहले कर लिया, 9 बाद में कर रहे हैं, कोई इशू नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। कभी हमें मतलब बड़े से छोटे की तरफ भी आना पड़ जाता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली लिखेंगे जी इसको और इसको किया मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया 3 to 6 माइनस का 6x की पावर 4, ठीक है। अब आपने पेयर कैसे बनाने हैं देखें, अब आपने पेयर 6 के बनाने हैं 1 and 6, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। तो अब भाई साथ x नहीं, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाले 3 and 2 ही बनेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। 2x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 3। देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 to 6x की पावर 4 बनेगी, देखें ना, 3x का स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर, 2 माइनस का है तो मल्टीप्लाई किया 3 to 6x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो भाई इस फर्स्ट 2 वैल्यूज में से हमारे पास x का स्क्वायर कॉमन है, x का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, स्क्वायर तो कॉमन लिया हुआ तो यहाँ बच गया आपके पास प्लस का 3। सिमिलरली यहाँ से आपको -1 कॉमन मिलेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब सारी वैल्यू में 2x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से कॉमन है, 2x का स्क्वायर प्लस 3, बाकी बच गया आपके पास x स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। जी तो ऐसे मेरे पास नेक्स्ट 11 और 12 पार्ट हैं, इसी एक्सरसाइज के लास्ट 2 पार्ट्स हैं, तो इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को जब हमने इसको सॉल्व किया तो 10 और 3 को किया मल्टीप्लाई, तो 10 और 3 मेरे पास होगा बेटा माइनस का 30m की पावर 2। अब आपने 30 के ऐसे 2 पेयर्स बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 30 आए, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आए, मतलब माइनस का 13 आए। तो यहाँ पे आपको 2 ही जो है वो पेयर नजर आ रहे हैं, 15 and 2, ठीक है, जिसमें बड़ी वैल्यू माइनस की होगी तो आपके पास तभी ये वाली वैल्यू माइनस में बचेगी, तो 15 माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा, ठीक है। 10m का स्क्वायर माइनस का 15m प्लस का 2 माइनस का 3, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से आपको 5m कॉमन नजर आ रहा है, 5m कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास यहाँ पे बेटा 2m भी आना है, 2m माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2m माइनस 5, 3 बार 15 तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 1, 2m माइनस 3, सारी वैल्यू में क्या कॉमन है 2m माइनस 3, बाकी बच गया 5m प्लस 1, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट और इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो इसको आपने जी करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बेटा 70, 14 मल्टीप्लाई 5, 14 5 होता है 70, जमा का 70m की पावर 2, ठीक है। आपने 70 के 2 पेयर बनाने हैं, कौन से बनेंगे 1 and 70, 2 and 35, ठीक है। तो इन्हीं में से आपके 2 and 35 यही हमारे पास होंगे, लेकिन ये दोनों माइनस के होंगे। देखिए -2 and माइनस का 35, इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 70 आएगा, प्लस करें तो माइनस का 37 आ जाएगा, ठीक है। साथ m तो आना ही आना है, x हो तो x आएगा, m हो तो m आएगा। 14m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 35m प्लस 5, इन दोनों में से आपको 2 कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन लिया, सॉरी 2m कॉमन लिया तो बच गया आपके पास जी 2m कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 7m माइनस का 1। सिमिलरली यहाँ से लिया तो माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, 5 7 35, 7m और माइनस का 1, ठीक है। सारी वैल्यू में आपको मिलेगा 7m माइनस 1 और बाकी बचेगा आपके पास 2m माइनस 5, तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गया। तो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।